हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। गाइस, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आपके सामने एक फाइल प्रेजेंट करने वाला हूं, तो बने रहिए आज के ट्रेनिंग सेशन के वीडियो में। सो गाइस, यहाँ पे आप देखिए मेरे सामने एक ट्रैकर मैंने डिजाइन किया है एक्सेल के अंदर, और इस तरह से आप गाइस बहुत सारे ट्रैकर आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए क्या क्या किया गया है, ये सारे सेशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपके पास ब्रांडिंग आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, बैलेंस कितना है, पर्सनल ट्रैकर डिजाइन बाय सीटीसीआई, और इस तरह से गाइज यहाँ पे काफी सारी चीजें डिजाइन है। लेट सपोज मैं यहाँ पे इनकम ऐड करता हूँ। लेट सपोज आप देखिए यहाँ पे गाइज एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आप जनरेट कर सकते हैं, राइट। और जैसे आप गाइज यहाँ पे देखिए तो मेरे पास मैंने डेटा ऐड किया, आपके सामने डेटा अपडेट हो चुका है। आपका एक्सपेंस कितना है वो भी मुझे पता चल रहा है, बैलेंस कितना है ये भी मुझे पता चल रहा है, इनकम हमारी कितनी है ये भी पता चल रहा है, डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है गाइज। सो इस तरह के डिजाइन गाइज टेम्पलेट्स की कैटेगरी में बने रहते हैं। तो आइए आज के इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइज, इस ट्रैकर को बनाने के लिए बहुत बेसिक फंडामेंटल्स है, मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आप सबसे पहले एक एक्सेल सीट ओपन कर लीजिए। इसके बाद गाइस आप ट्रैकर को देखते हुए चलिए कि हमने किस तरह से चीजें डिजाइन करी हैं। लेट सपोज यहाँ पे आप क्लिक करिए तो कुछ इस तरह से डिजाइन आपके सामने फॉर्मेट्स हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, थोड़ा सा आपने जूम आउट किया, राइट। और यहाँ से लेके यहाँ तक गाइस आप इसको मर्ज कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई लेट सपोज सीटीसीआई ट्रेनिंग, इस तरह से हम लोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे। यहाँ पे गाइस कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है इनकम इस तरह, उसके बाद गाइज आपका एक्सपेंस यहाँ पे, फिर आपका बैलेंस, ये कॉन्सेप्ट। यहाँ जस्ट नीचे यहाँ पे हमने कुछ हेडिंग्स मेंशन करी हैं, जैसे डेट्स, टाइप, इसके बाद कैटेगरी, अमाउंट, और आपकी डिस्क्रिप्शन दिस वन। इसके बाद गाइज यहाँ पे क्या क्या किया गया है, सबसे पहले इसको हमने ऐड ऑन किया। हमने कोई कलर पिक कर लेना, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा, फॉन्ट कलर आप मेंशन करेंगे जो भी आपको पसंद आ रहा। यहाँ से जो फॉन्ट आपको पिक करना है, लेट सपोज वी आर गोइंग टू यूज अहोरनी एंड डन। गाइस ये चीज बनाने के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किया है। इसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए जितना भी आपके पास डेटा सेट है। लेट सपोज इतना हम करना चाहेंगे। आपके सामने गाइस एक होम टैब मिलता है एक्सेल के अंदर, और इस एक्सेल के अंदर यहाँ पे एक टूल दिया गया होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट एज टेबल। वी कैन गो हियर एंड अप्लाई, जो भी आपको एक जो भी आपको फॉर्मेट पसंद आ रहा है वो क्लिक कर लीजिए। लेट सपोज दिस वन, माई डेटा एज ए हेडर, ऑब्वियसली हमें चाहिए होगा, ऐड कर दीजिए ये चीज। इसके बाद थोड़ा सा इसको जनरेट कर सकते हैं इस टाइप से, ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा एंटर कर सकता हूँ एंड जनरेट। जितना भी आप रखना चाहें, दिस वन, ये देखिए यहां तक आपने डिजाइन किया। अब गाइज यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे डेट्स मेंशन करनी है बेसिकली। और गाइज यहाँ पे अगर हम लोग ट्रैकर बना रहे हैं, मान लीजिए मुझे मंथ का ट्रैकर बनाना है, 5 मंथ का, यानी कि मुझे 5 मंथ के अलावा कोई दूसरी डेट टाइप ही नहीं करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट करने के लिए गाइज आपके सामने मिलेगा डेटा टैब। यू आर यूजिंग डेटा वैलिडेशन, एंड यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे जिसको हम कहते हैं डेट, एंड यू कैन टाइप। अब देखिए गाइस 2024 यानी कि 2024 का महीना है, मंथ ईयर है, एंड मंथ है आपका फैब का। तो आप स्टार्ट कर दीजिए इस टाइप से, फॉर्मेट जरूर चेक करिए। तो हमारे पास पहले मंथ है, फिर ईयर्स, तो वी कैन गो विथ 1/1/2024, और इसका एंडिंग हम कर देंगे गाइस 12/31/2024। तो डेट जो टाइप होगी 2024 की होगी, ये मीनिंग है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंस और इनकम का 2 सोर्स अवेलेबल आ रहा है टाइप के कॉन्सेप्ट में। सो वी कैन अप्लाई, यहाँ पे सेलेक्ट कर हम करेंगे डेटा वैलिडेशन, एंड यहाँ पे आप एक लिस्ट जनरेट कर दीजिए ताकि बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसको समझने का, इनकम एक्सपेंस।
ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन अवेलेबल आपके सामने होगा। कैटेगरी कि वो किस कैटेगरी का है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं, चाहे आप टाइप करें, वो आपके पास ऑप्शंस और डिस्क्रिप्शन उस चीज़ की जो आप जनरेट करना चाहें। अब मान लीजिए अगर मैं डेट लिखता हूँ 4/7/2024 तो एंट्री अलाउड होगा, बट अगर मैंने मेंशन किया डेट 8/8/2021 तो एंट्री नॉट अलाउड, क्योंकि गाइज ये वैलिड डेट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2024 को ही कंसिडर किया है बेसिकली। तो ये जो कुछ होता है गाइज, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन। यहाँ तक हमने जनरेट कर लिया डेटा अपना। ओके, अब गाइज यहाँ पे हमें इनकम पता चल रही है कि हमारा इनकम कितना होगा, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो हमारी इनकम होगी। सो वी कैन यूज इट सम। हम यहाँ पे इस इतनी बड़े एरिया को फिक्स कर लेते हैं कि हमने कहा कि इस डेटा के अंदर जितना भी डेटा ऐड हो रहा है वो आपका सम होता रहे, ये मीनिंग है। इसी तरह गाइस अब यहाँ पे आता है, जैसे मान लीजिए मैंने इनकम आया है, ठीक है, और कैटेगरी अमाउंट आप लीजिए, लेट सपोज इतना, अभी हम मेंशन कर सकते हैं सैलरी क्रेडिट, ये देखिए, और कैटेगरी में भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा सैलरी आया हुआ है, तो आप देखिए मुझे यहाँ पे इनकम पता चले। मुझे एक्सपेंस पता करना है, क्योंकि एक्सपेंस यहाँ पे भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक्सपेंस कर दिया 2300 रुपये का बाय अ डे 1 एग्जाम, तो मुझे वो अमाउंट यहाँ पे भी चाहिए। ये पता करने के लिए गाइड आपको यूज़ करना है सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ का फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो वैल्यूज़ को ऐड ऑन करता है उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सो हमने इतना डेटा एरिया कैप्चर किया, इसके साथ यूज़ करेंगे क्राइटेरिया। सो वी कैन गो थ्रू एक्सपेंस और टोटल में से जो अमाउंट आपका है दिस वन, ब्रेकेट क्लोज एंटर। तब देखिए इतना बैलेंस के लिए गाइस हम क्या करेंगे कि जो टोटल इनकम आई है उसमें से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, तो आपके पास बैलेंस यहाँ पे इतना बच जाए। तो कुछ इस तरीके से ओके, ये डेटा है गाइस आपका हुआ। इनकम के लिए भी गाइस क्या है कि थोड़ा सा ये एरर्स है, तो इनकम के लिए आप सम इफ यूज़ कर दीजिए, क्योंकि जितनी इनकम आपके सामने आई हुई है, सो यू कैन यूज इट दिस वन इनकम, और इसमें से अब सही है, क्योंकि गाइस 250 की आपकी इनकम आई हुई थी, यानी कि सैलरी क्रेडिट आपके सामने हुई थी, आपने एक्सपेंस कर दिया 2300 रुपये। तो अगर 2500 में से 2300 को हम लेस करते हैं तो 200 रुपीज़ आपका जो आएगा बैलेंस आपके सामने आएगा, ये मीनिंग है। एंड गाइस यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप पर्सनल ट्रैकर, डिजाइन बाय CTC टिंग, ईमेल है। यहाँ पे आप मंथ भी मेंशन कर लीजिए, मंथ मैंने कहा फैट 2024 डन, राइट साइड जनरेट कर दीजिए। ये डेटा आपका गाइस कुछ इस तरह से डिजाइन। तो गाइस आज की ट्रेनिंग सेशन में आपने ये डिस्कस किया कि हम लोग एक पर्सनल ट्रैकर किस तरह से जनरेट किया जाता है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने एक बेसिक बुनियादी चीज़ आपको बताई है कि ये किस तरह से बनता है। ज़्यादातर फॉर्मेट्स के यूज़ होते हैं और फॉर्मुलेस, यानी कि फॉर्मेट के साथ फॉर्मुलेस भी ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिकली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जब आपका बनता है तो आपको मीनिंगफुल में जाना चाहिए। तो डिज़ाइन टैब के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कलर हमारे सामने अवेलेबल है, तो जिस कलर का अगर हम जनरेट करेंगे, लेट्स सपोज दिस वन, ये देखिए, तो अपने आप आराम से डिजाइन हो जाएगा। जो भी कलर अगर आपको पिक करना तो यू कैन अप्लाई। तो आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया कि ट्रैकर किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं गाइज, इसको आप और मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस वन, ये देखिए, तो प्रॉपरली फॉर्मेटेड के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है आपके सामने। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिकल ज़रूर करें और बने रहिए CTC ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।